नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेपर सेकंड मैट्रिक्स स्पेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम होल्डर्स इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। लेकिन होल्डर्स इनइक्वालिटी प्रूव करने से पहले एक और थ्योरम जिसकी हेल्प से होल्डर्स इनइक्वालिटी सिद्ध होती है उसका पहले एक प्रूफ करवाऊंगा। तो वो थ्योरम क्या है कि इफ़ P lies between 1 and infinity, that is P belongs to open interval 1 comma infinity and 1 upon P plus 1 upon Q is equal to 1, then we have to prove that AB is less than or equal to A raised to power P upon P plus B raised to power Q upon Q, where A and B are positive real numbers. अब इसके प्रूफ के लिए अपने को दो चीज़ें दे रखी हैं कि कब प्रूव करना है। नंबर 1, P lies between 1 and infinity, it means P is greater than 1. And number 2, 1 upon P plus 1 upon Q is equal to 1. So we put this as equation 1. You have to prove that AB is less than or equal to A raised to power P upon P plus B raised to power Q upon Q, where A and B are positive real numbers. A और B कोई धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम एक फलन परिभाषित करते हैं, एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी रेज टू पावर लैम्डा अंडर द कंडीशन दैट लैम्डा लाइज बिटवीन 0 and 1। इसे नंबर 2 रख दीजिए। अब किसी फलन का अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात करना हो तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, वहाँ से उसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालते हैं और क्रिटिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद उन क्रिटिकल वैल्यूज़ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स का मान ज्ञात करते हैं। अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो जाए तो हम कहते हैं कि उस बिंदु पर फलन क्या है, न्यूनतम है, मिनिमम है। और अगर एफ डबल डैश एक्स का मान नेगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं कि एक्स के उस मान पर फलन अधिकतम होगा। तो अब हमें ज्ञात करना है एफ टी का मैक्सिमम या मिनिमम। तो मैं एफ डैश टी कैलकुलेट करता हूँ। इक्वेशन 2 को टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो 1 माइनस लैम्डा का डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट होगा, प्लस लैम्डा इंटू टी की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन 1, तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा माइनस टी की पावर लैम्डा का क्या हो जाएगा, लैम्डा टी की पावर लैम्डा माइनस 1। दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एफ डबल डैश टी, तो वो क्या है, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 टी की पावर लैम्डा माइनस 2। अब सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो टी डैश एफ डैश टी इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा इंटू 1 माइनस ई की पावर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि लैम्डा लाइज बिटवीन 0 and 1। उसमें क्लियर लिखा है कि लैम्डा का मान 1 से छोटा है, यानी कि इक्वल टू 1 नहीं है, तो इसलिए लैम्डा तो 0 हो नहीं सकता। तो फिर क्या 0 होगा, टी की पावर 1 माइनस ई की पावर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या टी की पावर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब लैम्डा क्योंकि 1 नहीं हो सकता तो इसका मतलब टी की पावर लैम्डा माइनस 1 या टी की पावर कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इसलिए टी की पावर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 कब पॉसिबल हो सकता है, जब टी का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर टी का मान 1 रख देते हैं तो एफ डबल डैश टी यानी कि एफ डबल डैश 1 क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि लैम्डा का मान क्या है, 0 और 1 के बीच में है, धनात्मक है, तो लैम्डा भी पॉजिटिव होगा। और 1 में से कोई भी 1 से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगी। तो इसलिए लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा क्या रहेगा, सदैव पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए एफ डबल डैश 1 क्या रहा, पॉजिटिव। और मैंने कहा था कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव रहता है तो फंक्शन क्या होता है,
उस मान पर न्यूनतम होता है, तो इसलिए हमने कहा कि एफ डी इज मिनिमम एट टी इज इक्वल टू 1। अब अगर मिनिमम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि F1 का मान क्या होगा, सदैव लेस देन और इक्वल टू FT होगा। आप कह रहे हैं कि वो मिनिमम है, सबसे छोटा है, तो इसलिए बाकी मान क्या होंगे, या तो उसके इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमने F1 का मान जो इक्वेशन 2 थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा। टी की पावर लैम्डा को दूसरी साइड में ले गए तो 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी की पावर लैम्डा। इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, 1 इज लेस देन पी, तो इसलिए 1 अपॉन पी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लैम्डा भी लेस देन 1 है, तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी एंड टी इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर पी अपॉन बी रेस्ट पावर क्यू इन इक्वेशन फोर्थ। उसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी ए रेस्ट पावर पी अपॉन बी रेस्ट पावर क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू ए अपॉन बी रेस्ट पावर क्यू अपॉन पी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई बी रेस्ट पावर क्यू, तो आपके पास बन गया ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी रेस्ट पावर क्यू अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर -1, बी की पावर -1 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस ए बी, तो ए की पावर पी प्लस ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी रेस्ट पावर क्यू अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी, या उल्टा बोलें तो ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ए रेस्ट पावर पी अपॉन पी प्लस बी रेस्ट पावर क्यू अपॉन क्यू। तो जो हमें इनइक्वालिटी सिद्ध करनी थी वो आपने सिद्ध कर दी कि अगर पी का मान 1 से बड़ा और डेफिनेट हो और 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 हो और ए और बी कोई धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों, तो ए बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए रेस्ट पावर पी अपॉन पी प्लस बी रेस्ट पावर क्यू अपॉन क्यू होता है। नेक्स्ट है बाई नेम इनइक्वालिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, होल्डर्स इनइक्वालिटी। आपसे 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ होल्डर्स इनइक्वालिटी, तो वो क्या है कि आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़े। तो इफ़ ए आई एंड बी आई आर कोई पॉजिटिव संख्याएं हों विच आर रियल यानी कि वास्तविक हों, देन prove that summation I 1 to n ai bi is always less than or equal to summation ai raised to power p whole power 1 upon p plus summation bi raised to power q summation taking values 1 to n whole power 1 upon q। ये सिद्ध करना है अंडर द कंडीशन दैट 1 upon p plus 1 upon q is equal to 1 and p is always greater than 1, or you can say that p lies between 1 to infinity। तो इसे सिद्ध करने के लिए मैं फिर से जो पिछली थ्योरम आपने प्रूव की है, जो इनइक्वालिटी सिद्ध की है कि इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स विच आर पॉजिटिव एंड 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 एंड पी लाइज बिटवीन 1 to infinity, then we have already proved that a b is less than or equal to a raised to power p upon p plus b raised to power q upon q। Put this as equation first। तो यहाँ पर ए और बी क्या हैं, कोई वास्तविक संख्याएं जो धनात्मक हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट अस एज्यूम ए इज इक्वल टू ए आई अपॉन समीशन आई टेकिंग वैल्यूज 1 to n ए आई रेस्ट पावर पी होल पावर 1 अपॉन पी एंड बी एज बी आई अपॉन समीशन आई टेकिंग वैल्यूज 1 to n बी आई रेस्ट पावर क्यू होल पावर 1 अपॉन क्यू। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास आ जाएगा ए आई अपॉन समीशन ए आई रेस्ट पर पी होल पावर 1 अपॉन पी इंटू बी आई अपॉन समीशन आई टेकिंग वैल्यूज 1 to n बी आई रेस्ट पर क्यू टेकिंग वैल्यूज 1 to q विच इज़ लेस देन ए रेस्ट पर पी, तो ए का मान आपने रखा वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपॉन बी रेस्ट पर क्यू अपॉन क्यू, तो बी का भी मान रख दीजिए। अप्लाइंग समीशन साइन अंडर द कंडीशंस आर टेकिंग सम फ्रॉम 1 to n, तो वो रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन पूरे के लिखना है। न्यूमरेटर में क्या है, ए आई इंटू बी आई, तो अपने पास क्या आ गया, समीशन ए आई
I taking values 1 to n upon summation I 1 to n ai raised to power p whole power 1 upon p into summation bi raised to power q under the summation conditions I taking values 1 to n whole power 1 upon q is less than or equal to 1 upon p plus 1 upon q। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू का मान क्या है आपको दे रखा है, 1 है, तो वो करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन आई टेकिंग वैल्यूज़ 1 टू n ए आई बी आई इज़ लेस देन और इक्वल टू समीशन आई टेकिंग वैल्यूज़ 1 टू n ए आई रेज्ड पावर p होल पावर 1 अपॉन p समीशन आई टेकिंग वैल्यूज़ 1 टू n बी आई रेज्ड पावर q होल पावर 1 अपॉन q। तो इस प्रकार से होल्डर्स इनइक्वालिटी प्रूव हो जाती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो इसे प्रूव करने के बजाय यहाँ मैंने डायरेक्ट यूज़ की है, जो ये थ्योरम है आपको उस थ्योरम को पहले सिद्ध करना है, उसके बाद आप ये सब्स्टिट्यूशंस करते हुए होल्डर्स इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।